चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। साइंस का अगला चैप्टर फिजिक्स में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आवाज सही आ रही है मेरी? श्योर। बताओ, सबसे पहले बताओ फोर्स क्या होता है। व्हाट इज फोर्स? देखो, फोर्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम कोई भी पुश करते हैं ना, या पुल करते हैं, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं, अगर ऐसा करने पर उसकी पोजीशन या फिर स्टेट या फिर शेप में अगर कोई भी चेंज आ रहा है तो उसको हम बोल देते हैं फोर्स। ठीक है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल किसी भी ड्रॉअर को खींचते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, बाहर की तरफ को पुल करते हैं। पुल करने पर ये ड्रॉअर बाहर की तरफ को खिंच जाती है। तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है। वैसे ये एक ट्रॉली से जब हम सामान लेके जाते हैं तो ट्रॉली को भी आगे की तरफ को पुश करते हैं, तो एक उसमें भी फोर्स लगाते हैं। ठीक है। तो फोर्स क्या है, पहले तो ये बताओ फोर्स क्या कर सकता है। फोर्स ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, और उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। सही है। फोर्स ये सब चीज़ें कर सकता है। फोर्स है क्या? फोर्स क्या है? फोर्स से पुश, पुल और हिट, किसी भी पुश, पुल या किसी को भी हिट करना फोर्स कहला देता है। कब? जब वो क्या करता है, चेंज इन एन ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टेट को वो चेंज कर देता है। ठीक है। एक बात ध्यान रखेंगे कि जो फोर्स होता है वो विजिबल नहीं होता। सही है। फोर्स विजिबल नहीं होता, लेकिन जो इसके इफेक्ट्स होते हैं उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है भाई। चलो, तो यहां से ये बताओ फोर्स क्या कर सकता है। देखो, फोर्स कैन चेंज, फोर्स क्या क्या चेंज कर सकता है। मेरी आवाज सही नहीं आ रही क्या? एक मिनट। म्यूट कर रहा हूँ, फिर देखते हैं। अभी सही आ रही होगी। कुछ टाइम के लिए अभी मैंने सबको म्यूट कर दिया है, तुम्हें अभी ऐसे ही सुनो। जब मैं बोलूँगा तब अनम्यूट करना। तो देखो, फोर्स क्या क्या चेंज कर सकता है। सबसे पहले फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को अगर हम फोर्स लगा देंगे तो ऑब्जेक्ट कोई भी फास्ट हो सकता है, या उसकी वेलोसिटी कम करके उसको हम स्लो भी कर सकते हैं। ठीक है। कैसे कर सकते हैं? जैसे अगर हम साइकिल चला रहे हैं, साइकिल अगर हमें फास्ट चलानी होगी तो हमें पैरों से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा पेंडल पर, तो वो ज़्यादा तेज चल सकती है। या फिर अगर हम फोर्स को कम कर देंगे तो उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी को चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है। दूसरा फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। कैसे? डायरेक्शन को कैसे चेंज कर सकता है फोर्स? वही साइकिल वाला एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। हम अपने हाथों से अगर इस स्टेयरिंग को जिस डायरेक्शन में मोड़ेंगे उस डायरेक्शन में साइकिल चली जाएगी। तो हम हाथों से अपने फोर्स ही तो लगा रहे होते हैं स्टेयरिंग पर। ठीक है। तो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। और तीसरा, फोर्स शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। ठीक है। शेप और साइज को कैसे चेंज कर सकता है? देखो, ये एक स्प्रिंग है। अगर हम स्प्रिंग को
दोनों तरफ खींचेंगे तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी, ये फैल जाएगा। अब देखो ये बड़ा हो गया तो इसकी यहाँ पे शेप चेंज हो गई। ठीक है, साइज को कैसे चेंज कर सकता है? मान लो ये एक बॉल है, इस बॉल को अगर हम कंप्रेस करें दोनों हाथों से फोर्स लगा के, तो ये बॉल कुछ इस तरह की हो जाएगी, तो इसका यहाँ पे साइज भी चेंज हो गया। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स वेलोसिटी में चेंज कर सकता है, फोर्स डायरेक्शन में चेंज कर सकता है, और फोर्स शेप या फिर साइज को भी चेंज कर सकता है। बताओ कोई डाउट यहाँ तक? कोई भी डाउट हो तो? समझ में आया? अब देखो फोर्स दो तरह के होते हैं, एक तो बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस फोर्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, मान लो ये टेबल पे एक बॉक्स रखा हुआ है और इस बॉक्स पर हम दो फोर्स लगा रहे हैं, है ना। एक फोर्स इधर डायरेक्शन में लगा रहे हैं जिसको एक्स बोल रखा है हमने, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं जिसको वाई बोल रखा है। अगर हम दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाते हैं, इक्वल अमाउंट में अगर फोर्स लगा रहे हैं दोनों तरफ से, तो क्या ये बॉक्स अपनी पोजीशन से हटेगा? थोड़ा सा भी अपनी पोजीशन से अलग होगा? मान लो इधर भी हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इधर भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो इस कंडीशन में जब अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स लगते हैं, तो उन फोर्सेस को बोलते हैं हम बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स हम किसको बोलते हैं? जब कोई भी दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हो इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो उन फोर्स को बोला जाता है बैलेंस फोर्स। जैसे इधर ये एक रस्सी है बीच में, इधर 4 जने पकड़ के इधर खींच रहे हैं इस रस्सी को, और दूसरी तरफ से इधर खींच रहे हैं। ये रस्सी कब तक नहीं खींचेगी? जब तक दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगेगा। मान लो इधर भी ये बराबर खींच रहे हैं और इधर भी बराबर खींच रहे हैं, तो अभी तक तो ये क्या, कौन से फोर्स कहलाएंगे? बैलेंस फोर्स। लेकिन लेट अस सपोज कि इधर फोर्स अब इन्होंने ज़्यादा लगाना शुरू कर दिया, तो इधर फोर्स कम रह गया, तो ये रस्सी खींच के किधर आ जाएगी? इधर आ जाएगी। तो इस कंडीशन में ये जो फोर्स कहलाएगा ये कहलाएगा अनबैलेंस फोर्स। तो देखो, व्हेन इक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड टू बोथ स्ट्रिंग्स, जब ये जो रस्सी थी इसकी दोनों एंड पर हमने इक्वल फोर्स अप्लाई किया, तो क्या था? जो ये ब्लॉक रखा था ये स्टेशनरी, मतलब एक ही जगह रुका हुआ था। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? दीज आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। ठीक है। और जो बैलेंस फोर्स करते हैं क्या करते हैं? दे डू नॉट अल्टर द ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। जो बैलेंस फोर्स होता है उससे किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज नहीं होता। ठीक, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। ठीक है। अब अनइक्वल फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। देखो, इफ अनइक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड फ्रॉम बोथ साइड्स, अगर इन दोनों तरफ से अनइक्वल फोर्स को अप्लाई कर दिया, तो ये जो ब्लॉक होगा, जो टेबल पर ब्लॉक रखा हुआ है, किस डायरेक्शन में मूव करेगा? जिस डायरेक्शन में हम ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं। मान लो इस रस्सी वाले कॉन्सेप्ट को लें, तो इधर साइड ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं हम, तो ये रस्सी इधर साइड खिसक जाएगी। ठीक है। और ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। और ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स करता है ये क्या कॉज करता है? ऑब्जेक्ट को मूव करता है। ठीक है। चलो, अब देखो यहां से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, मान लो ये एक बॉक्स रखा हुआ है और ये भी सरफेस पर रखा हुआ है ना, ये हमने एक सरफेस बना दी, अर्थ सरफेस। ठीक है। चलो, अब देखो इसमें, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस पर
पुश करते हैं या पुल करते हैं तो क्या होता है, वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो अर्थ की सरफेस से भी कनेक्ट रहता है। और अर्थ की जो सरफेस होती है वो क्या काम करती है, कोई भी अर्थ की सरफेस हो या कोई भी सरफेस हो, वो क्या काम करती है, अगर उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होता है तो वो उसको मूव नहीं करने देती। और कहने का मतलब वो उसको पकड़ के रखती है, या फिर हम उसको बोल देते हैं जिस फोर्स से वो पकड़ के रखती है, इन दोनों के बीच में ये जो कॉन्टेक्ट फोर्स लगता है, इस फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शन। इसको बोलते हैं फ्रिक्शन। अब देखो, मान लो अगर हम फोर्स लगा रहे हैं इस बॉक्स पर, ये दो जने इधर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो ये नीचे फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। जो फोर्स जिस डायरेक्शन में हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है। तो मान लो अगर जितना फोर्स हम लगा रहे हैं, मान लो 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं हम, और 2 ही न्यूटन अगर फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लो इस बार हमने 3 न्यूटन लगाया और इस फ्रिक्शन फोर्स ने भी 3 न्यूटन लगा दिया, मतलब मैक्सिमम ये 3 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है। जो फ्रिक्शन है, ऐसा सपोज करके चलें कि ये मैक्सिमम 3 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है, तो क्या अभी भी ये ब्लॉक अपनी जगह से हिलेगा? नहीं हिलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अब और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस बार मान लो हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन ये फ्रिक्शन तो केवल 3 न्यूटन का ही मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है। तो अब क्या होगा? अब ये ब्लॉक इधर साइड खिसकना शुरू हो जाएगा। तो देखो, जब हम किसी भी बॉक्स को पुश करते हैं बहुत ही छोटे फोर्स से किसी भी रफ सरफेस पर, जो खुदड़ी सरफेस होती है ना, रफ सरफेस का फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, तो वो क्या होता है? इट स्टेज स्टेशनरी, तो वो अपनी जगह रहती है। क्यों? ड्यू टू फ्रिक्शन। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर बहुत ही कम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट अपनी ही जगह पर रुका रहता है कम फोर्स लगाने की वजह से। क्यों? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पर एक दूसरा फोर्स काम करता है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन, ड्यू टू रफ सरफेस, किसी भी खुदड़ी सरफेस की वजह से। अब क्या होता है? दिस फ्रिक्शन फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, ये कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई होता है, कौन सी डायरेक्शन में एक्ट होता है? अपोजिट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में भी हम फोर्स को लगा रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, चलो, जैसे जैसे हम अपना फोर्स बढ़ाएंगे, जो पुशिंग फोर्स है हम उसको इंक्रीज करेंगे, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो उसको बैलेंस करना चाहेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाना चाहेगा ताकि ऑब्जेक्ट आगे की तरफ को मूव ना हो। ठीक है, और ऐसा करने पर क्या होगा? जो बॉक्स रहेगा वो मूव नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम अपना फोर्स ज़्यादा लगाएंगे और फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट से ज़्यादा लगा दिया, जैसे मैंने अभी सपोज करा था ना कि मान लो ये जो नीचे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ये केवल मैक्सिमम 3 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है, तो अगर हम 3 न्यूटन से ज़्यादा का फोर्स इधर लगाएंगे, मान लो सपोज 5 न्यूटन का लगा दिया, तो अब तो ये अनबैलेंस फोर्स हो गए। जब अनबैलेंस फोर्स हो गए तो ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो जाएगा। किस डायरेक्शन में मूव करेगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा होगा। तो जब हम अपना जो फोर्स है उसको एक्सीड करते हैं, किससे एक्सीड करते हैं? फ्रिक्शन फोर्स से। जैसे ही हम बढ़ा के फोर्स लगा देते हैं तो कौन सा फोर्स लग जाते हैं वहां पे? अनबैलेंस फोर्स क्रिएट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो बॉक्स होता है वो फिर मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, चलो, अब देखो फ्रिक्शन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या होता है जब हम कोई साइकिल चलाते हैं? मेरी आवाज सही आ रही है? पहले ये बताओ। 1 मिनट रुको, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ देखो, फ्रिक्शन फोर्स के और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, जब हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाने पर क्या होता है? अगर हम फ्री कर दें, साइकिल को फ्री कर दें, मतलब पेंडल मारना स्टॉप कर दें, क्या होगा? साइकिल
कुछ दूर चलेगी और कुछ दूर चलने के बाद रुक जाएगी। कैसे रुक जाएगी कुछ दूर चलने के बाद? देखो, जब हम, एक मिनट, अरे पूरे कमरे में धुआं धुआं हो गया। देखो मुझे लगता है कुछ ना कुछ चीजें खराब हो गई हैं। आपको धुआं धुआं नजर आ रहा है? नहीं? देखो आज के लिए ना क्लास को यहीं रोकता हूँ, मुझे लगता है कुछ ना कुछ फूक गया, मुझे देखना पड़ेगा।